देखो आंसर याद नहीं करना है, मैं पहले ही बता चुका, दिमाग में भरोसा करना नहीं है। किसमें भरोसा करना है? ना आप पेपर में जब तक सॉल्व करने से आंसर नहीं आए तब तक ये बात बिलीव मत करो कि ये आंसर होगा। ठीक है ना? क्वेश्चन को याद मत करें, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन अगर तुरंत जो याद किया है उससे मैच करने लगोगे वो एक शब्द बदल देगा और आपका आंसर गलत। ठीक है ना? होता है नहीं होता? इस बात का ध्यान रखिए विशेष। ठीक है ना? और पेंसिल का इस्तेमाल करना छोड़ दो, पेन का इस्तेमाल करो, लिखावट में प्रॉपर राइटिंग करो। अगर आप गलत लिखोगे तो आप गलत समझोगे तो आंसर क्या होगा? गलत ही आएगा ना। देखिए पीवाई क्यू कहां तक हो गया था हम लोगों का? 13 बताना। यदि तीन संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि तीन संख्याओं का गुणनफल इतना है, ठीक है ना, जिसमें दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो तीसरी संख्या क्या है? बात समझिए क्या बोल रहा है? तीन संख्याओं का गुणनफल इतना है, ठीक है ना, यानी वो बोल रहा है यदि कोई मान लीजिए संख्या कौन सी है, कोई संख्या मान लीजिए ए बी और सी है, हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। इनको यदि हम गुणा करते हैं यानी कि तीनों का आपस में, तो हमको क्या मिलेगा बताइए? 7980। जैसे एक सामान्य बात समझिए, तीन संख्याओं का योग किसी ने बताया कि 24, तीन संख्याओं का यही बात बताया, तीन संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या है? 24 है। जैसे 2 गुणे 3 गुणे 4 हुआ, समझिएगा। ठीक है ना? तीन संख्याओं का गुणनफल क्या है? 24 है। तो ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 4, 2 3 6, 6 चौको 24 आ गया। अब उसमें क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल। ये लिखा ना प्रश्न, क्या लिखा है? यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी चाहे इनका दोनों की बात कर लें, 6 है। दो संख्याओं का गुणनफल 6 है, तो तीसरी संख्या बताइए। मान लीजिए आपको ना मालूम होता कि यहाँ पर क्या लिखा है, ये मैंने बना दिया, क्या बना दिया? तो हमें कैसे पता चलेगा कि तीसरी संख्या 4 है? क्योंकि देखा है आपने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप लोगों से और सवाल पूछता हूँ, आप लोगों ने घटाना सही लगाया है, इसकी जांच कैसे किया जाता है? ध्यान रखिए, घटाना सही लगाया है, इसकी जांच कैसे किया जाता है? क्या जोड़ करके जो रिजल्ट आया है वो, और जिसको घटाया है वो। सही बात है ना? यानी हमने देखा माइनस वाले प्लस करके हम लोग उसकी जांच करते हैं। क्लियर हुई बात? अच्छा, डिवीजन की जांच कैसे करते हो? डिवीजन जब आप करते हैं, वो सही आंसर हमें लेके आए हैं, कैसे जांच होती है? यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं? गुणनफल यानी गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। इसकी जांच कैसे होगी या इसके अंक कैसे निकलेंगे? डिवीजन करेंगे। जोड़ का उल्टा घटाना, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, मल्टीप्लिकेशन में गुणा का उल्टा भाग, भाग का उल्टा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात क्या? अब देखना यहाँ पर भी वही काम होगा। दो अंकों का गुणा हमने देखा, 2 3 6 बताया है, और टोटल तीसरी अंक से गुणा हमारा 24 बताया है। हमको क्या करना है? 24 में 6 का भाग दे दोगे, 24 24 में 6 का भाग दोगे कितना आएगा? 4 आएगा नहीं आएगा? नहीं समझ में आई बात? छोटी संख्या ऐसे नहीं मैंने दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, दो संख्याओं का पहले चीज समझे, हमारे पास तीन संख्या है, एक 4 थी ना, तीनों का गुणनफल हमने क्या निकाला था?
ये बात क्लियर है ना? 2 तिहाई 6, 2 तिहाई, 6 का गुणा 4 में करो क्या है 6 को। तो हमारे पास प्रश्न भी है, आंसर भी है, क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, क्लियर है ना? लेकिन उसमें क्या गुणा में क्या होता है, एक गुणा दूसरे से, दूसरे का जो रिजल्ट है तीसरे से, तीसरे जो रिजल्ट है चौथे से, चौथे से जो रिजल्ट है अगले वाले, यही करते हैं ना तो यहाँ पर क्या बता दिया है पहले से ही, दो संख्याएं संख्या नहीं बताया है, उसने बोला दो संख्याओं का गुणनफल कितना है हमारा 6, तीसरी संख्या बताओ, और तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया पहले से 24। हमको मालूम भाई जितना हमको दो संख्याओं का गुणनफल मिला है उसमें हम तीसरे का गुणा करते तो हमको क्या मिल जाता, फाइनल रिजल्ट मिल जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट में जितना आया है उतना हम डिवाइड करेंगे। अभी यहाँ देख लो क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है 24 भागे 6 करोगे तो कितना आएगा 6 चौको, ये बात समझ में आ रही है? इन्होंने भाग दिया तो मैं नहीं करें सर, अब यही काम आप करके दिखाओ फटाफट। संख्या दो संख्या नहीं बताया लेकिन गुणनफल तो बताया है। संख्या का भाग दिए हो क्या यहाँ पे, किसका भाग दिया, दोनों का गुणनफल का भाग दिए है ना। तो फिर से देखिए हम लोग आगे क्वेश्चन मेन क्वेश्चन को, जिज्ञासा मेन क्वेश्चन में जाए हम लोग। मेन क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का, क्या कहता है, गुणनफल। देखिए प्रश्न कहता है ये तीन संख्याओं का गुणनफल 7980 है। तीन संख्या यानी एबीसी तीनों कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है ना, जिसमें से दो संख्याओं का गुणनफल यानी इन दो संख्याओं का गुणनफल कितना है हमारा 228, यही निकाला था ना हम लोगों ने। 2 गुणे 3 जो मिला था क्या अच्छा मिला था, और यहाँ पर क्या मिल रहा है दो संख्याएं जो भी है 228। तीसरी संख्या बताइए, तो तीसरी संख्या में क्या क्या चलिए क्या करेंगे, इस संख्या में इसका भाग दे जल्दी से दे दीजिए। पहले हमारा काम क्या रहेगा, टेबल बनाना, क्या रहेगा, ठीक है ना, जल्दी से टेबल बनाइए। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। टेबल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 1 2 3 लिख देंगे, पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 228 से, बैठ जाइए, ठीक ना। 2 8 16 6 यहाँ से लाए आए, 2 दूना 4 1 5 और 2 दूना 4, तुरंत गुणा हो जाएगा ना हमसे इस तरह से। एक टेबल आ गया 2 का, 3 का कैसे है, 3 8 24 4 हाथ से लाए 2, 3 दूना 6 2 8 और 3 दूना 6, टेबल जल्दी से बन जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो 4 का 4 8 4 8 32 की 2 हाथ से लाए 3, 4 दूना 6 4 दूना 8 और 3 11 के एक हाथ से लाया 1 और 4 दूना 8 और 9। हमें क्या चाहिए था 798 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, ये चाहिए था ना। तो कितने बार ले जाएंगे, 3 बार 684, ठीक है ना, 684 ले लिया हमने, घटा दीजिए, 8 में 4 गया 4, 9 में 8 गया 1, 7 में 6 गया 1, कैरी कितना आ गया। अब आगे बढ़े अपन लोग टेबल में, कहां तक जाएंगे, 5 में जाइए, 5 8 40 की 16 से लाएं 4,
ठीक है ना। 5 दूना 10, 4 14, 4 हासिल आई 1, 5 दूना 10 1 11 आ गया आंसर हमारा। अच्छा ये बता दीजिए कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ती है, तीसरी संख्या कौन सी है? 35 क्या है? क्या है? 35 ठीक है ना। इसी समझिए, नोटिस करिए आप लोग, जैसे आप सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को एक ही पेज में किया करिए, अलग अलग पेज में जाने की जरूरत बस और ठीक है ना। अलग अलग पेज में जाने की जरूरत नहीं। हम क्या दूसरे पेज में जाते हैं? नहीं जाते ना। हमने यहाँ सॉल्व करना है तो बाएं तरफ सॉल्व करना है और राइट साइड पे रफ करना है। बाएं तरफ क्या करना है? सॉल्व करना है और दाएं तरफ क्या करना है? रफ करना है। ठीक है। और हमेशा जो भी लिखना है स्पष्ट लिखना है और नंबर के नीचे नंबर लिखना, इस बात में विशेष ध्यान रखना। गलत लिखोगे, गलत समझोगे फिर गलत रिजल्ट जाएगा। क्लियर बात ना? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 35 आंसर है। देखो आपके में ये बताओ किसको किसको समझ में नहीं आया? नहीं आया समझ में? ये बात समझ में आ गई है कैसे निकालना है? ठीक है ना। छोटी संख्या देखो, अगर आपको बड़ी संख्या में दिक्कत होती है तो पहले उसको किसमें सॉल्व करो? छोटी संख्या में। जैसे अगला क्वेश्चन बताएं, हम पूछे हैं लोगों से, जल्दी से बताइएगा। ठीक है ना। 3 अंकों का गुणनफल 70 है। क्या पूछा उसने? कितना है? यदि 2 अंकों का गुणनफल 14 हो, अगली संख्या बताइए। 3 अंकों का गुणनफल आता है। 3 बढ़िया बैठ एक मतलब 3 अंकों का गुणनफल कितना है? 14। नीचे देखो, ऊपर नीचे नहीं, यहाँ मतलब ऊपर। प्रश्न नहीं लिखना है, सॉल्व करना है। 70 70 कितना है? 3 अंकों का गुणनफल कितना है? 70। यदि 2 अंकों का गुणनफल 14 हो, 14, तो थर्ड नंबर निकालो, तीसरा तीसरी अंक। ठीक है ना। 2 अंकों का गुणनफल कितना है? 14। टोटल कितना है? 70। हाँ, 70 में हमने 14 का भाग दे दिया। 70 में आया आंसर। क्या होगा आंसर? आई हो क्या होगा? क्या होगा? आगे आंसर आपका आया। आया। इसका कोई नहीं बोलेगा, ठीक है ना, कोई बोलने का नहीं, सिर्फ सॉल्व करेगा। सिर्फ क्या करेगा? वो सॉल्व करेगा। मैं बोलूंगा बस क्वेश्चन। 3 अंकों का गुणनफल, ठीक है ना, 140 है। क्या है? 3 अंकों का गुणनफल 140। ठीक है ना। यदि 2 अंकों का गुणनफल 28 हो, 3 अंकों का गुणनफल 140 हो, यदि 2 अंकों का गुणनफल, तीसरी संख्या निकालो। बात नहीं करना, बात नहीं करना है, ना तो बताना। ठीक है ना। क्वेश्चन क्लियर है सबको?
किसका किसका आ गया? रेडियो है। बाकी लोग आ गया? आया नहीं कैसा? टेबल बना रहे हैं। फटाफट जल्दी से करिए। क्या प्रॉब्लम है? नहीं बता रही है। हाँ ऐसे करते हैं पर ऐसे करते हैं जो ठीक है से आए अपना देखो अगला साल का करो 40 नंबर क्या बोलो? ऊपर कैसे आए? हाँ सीसी करो मैं तो कुछ बता सकती हूँ चीज का वाली के लिए सीसी तेईस बोला ना चीज लगा दो वरना हाँ इससे जल्दी इसका मल्टीप्लिकेशन जल्दी एक का मल्टीप्लिकेशन किससे किए बस हाँ दूसरी मल्टीप्लिकेशन अरे कि किसी का बिना वहाँ क्या चल रहा है ये मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे आपने हाँ इतना मान लीजिए ठीक है ना चलो लिखो ठीक है ना टू का मल्टीप्लिकेशन किससे करना है पहले किसी करोगे टू एक से करोगे ना दो से कितना होगा हाँ यानी नहीं ऐसे आएगा कैसे आएगा नहीं बनेगा अंदर कैसे करोगे और 3 साल करो ना 40 भी हो गया मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है सर आ गया ठीक है आंसर आ गया ना आपका आया नेक्स्ट का बताओ तो 3 क्या करती है बताओ क्या करते बताओ हैं अच्छे से लिखते नहीं बनता क्या लिख नहीं तो फिर ये जो तो दिक्कत नहीं मुझे नहीं यानी कि जल्दी ये क्या दिक्कत है बताओ तो ये क्या कर लेते हो ये चीज हम लोग क्या करना है 28 टेबल लिखा है ये 28 लिखा हमने 1 2 एक बार मत लिखो तो क्या देखो जैसा गलती गलती करेगा तो ये है 40 तो फिर शुरुआत होता है याद रखो दो हमारा नहीं करना 38 इसका यहाँ से आया एक दो दूना 4 और एक कितना हो गया आया या 56 ठीक है ठीक है ना देखिए कितना जाएगा ठीक है 8 3 8
24 के साथ सिलाई तो इधर देखो इधर 24 का सिलाई तो कितने से दो डाल कर दिया क्या काम आ रहा नहीं डायरेक्ट 32 की दो सिलाई 32 की दो सिलाई कितना है 3 3 ना या तो ना 8 8 3 11 5 कर दो 5 में 40 गुना से 4 ओके 40 समझते हैं कैसे बोलते हैं हाँ 5 गुना 10 4 14 हम हो गया हमारा कितनी बन जाएगा फिर से क्या होगा आप बताया जा रहा है आप हिसाब करना बैलेंस से चलो बन गया क्या चलो ठीक है ना एक्चुअली एक बात और मैं बता दूं आपको जो भी काम करते हो आप लोग ठीक है ना पहले चीज तो हम कई बार बोल रहे हैं लिखावट सही लगे अब मोहनलाल जी क्या करते हैं अब हम का हमारे पापा क्या हमारे भगवान बिना पढ़ पाएंगे क्या बताओ क्या लिखा लिखा भाई है लिखना चाहते हो ऋतिक नहीं रहा तो लिखा है अभी तो क्या पढ़ेंगे बताओ जरा इसको बोलेंगे बाद में खाएगा जैसे पढ़ेंगे पाओगे क्या लिखा इसको लिखा इन्होंने यही है 140 फिर डिवाइड करना चाहते थे तो इनके पास हाथ कप रहा था फिर 28 ये सब गलत है ना यार हाँ हम प्रॉपर लिखें क्या करें हम प्रॉपर लिखें जब तक आप प्रॉपर लिखोगे नहीं देखो दिमाग तो वही है ना यार दिमाग को जो दिखाई देगा वो उसी को एज्यूम करता है ना उसी को लगता है ना हाँ इसलिए ध्यान रखिए सही करना है और टेबल में तो फटाफट रखा रहना चाहिए एक चीज मैं बता दे रहा हूँ अंग्रेजी में बनता है अंग्रेजी में हिंदी में बनता है हिंदी में कोई दिक्कत नहीं फाइनली बनना चाहिए अंग्रेजी के नाम पे हमारी यही समस्या है ना उधर का ना इधर का नए वाला बनता ना उधर वाला बनता चलो हमको करना क्या था तीसरी संख्या निकालनी थी हमें क्या करना था 140 में 28 का डिवाइड करना था है ना डिवीजन करना था तो यूं तो अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है ना याद हो तो क्या करेंगे अपन क्या करेंगे 28 का टेबल निकालो भाई इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है लेकिन सीक्वेंशियली होता है क्या होता है सीक्वेंस में होता है बेनिफिट इस बात का हो जाता है कि समझ में आ जाता है कि हम कहाँ हैं क्या हो जाता है हम कहाँ हैं इस बात की हमें समझ में हो जाती है तो एक्चुअल में अगर आप आंसर तो ला ही लिए हो तो हम डायरेक्ट 5 का ही गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाए 28 पंचा 140 ठीक है 140 लिखा हमने आंसर क्या आया हमारा 5 ओके आगे बढ़े अपन लोग आपने 13 के बाद 14 कर लिए 15 भी हो गया है 17 पहले एक सूत्र बता दो मुझे जल्दी से मैंने बताया था दोनों भाज्य बराबर क्या होता है लिख लीजिए जो लोग नहीं थे लोग लिख लीजिए लिखिए हमारे पास एक सूत्र होता है भाज्य बराबर क्या होता है बात कर रही आप लोग भाज्य बराबर क्या होता है ओके शेष ये हमारा क्या फार्मूला है क्या है हमारा
पहले ये बता दें कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को नई चीजें नहीं मालूम है तो क्या होता है, जैसे ये बोल रहा है, शांत रहिए। किस संख्या में 17 से भाग देने पर, कोई संख्या है तो भाग किससे दे रहा है, ये भाग जिस संख्या से देते हैं कहाँ लिखते हैं, यही लिखते हैं ना, ठीक है ना। और इसको ये नहीं मालूम कि यहाँ पर क्या लिखते हैं, और ये बोलता है भागफल 23 है। भागफल किसे बोलते हैं, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है, ठीक है ना। और शेषफल कहाँ आता है हमारा, नीचे जो हमारा बचता है, कितना बच रहा है 7। अब ये कोई संख्या होती है इसमें 17 का भाग देते हैं, इससे टेबल पढ़ते हैं 17 का ना, तो क्या मिलता है, 23 मिलता है। और जो शेषफल रहता है वो भी तो उसी संख्या का हिस्सा होता है, इसलिए तो सूत्र बना दिया गया। क्या बना दिया गया, इसको क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक मतलब जो भाग दे रहा है, भाजक मतलब जो भाग दे रहा है। ये क्या होता है, भाज, जिसमें भाग जा रहा है, जिसमें भाग किया जा रहा है। तीन चीजें यार, भाजक, भाज, भजन, फल, शेष, या भागफल शेष। भाजक, भाज्य, भागफल, शेष, याद रहेगा। भाजक, भाज्य, भागफल, शेष, याद रहेगा। तो कैसे करेंगे, भाजक, भाज्य, भागफल, और ये क्या होता है, ठीक है। आपने पैसा लाने को ये बोलता है कि भाज्य बराबर, इसको पता क्या करना है, भाज्य क्या है, तो ये सूत्र बोलते हैं भाजक का और भागफल का गुणा कर दीजिए। तो भाजक क्या है 17, और भागफल क्या है 23, दोनों का गुणा कर दीजिए। तो ठीक हम कर देते हैं, क्या हो जाएगा 17 गुणे 23 है, ये क्या हो गया, मोदी जी तो कहीं पहुंच जाते। चलो कोई बात, गुणा करोगे जल्दी से, फटाफट डाल दो, करो जल्दी से, आराम से, इनसे 21 के कहां से लाया, 2, 3 एकम 3 2 5, ठीक ना, 2 सते 14, 4 हासिल आया 1, 2 एकम 2 और 1 3, ये क्या हो जाएगा 5 4 9, और ये हो जाएगा 391। पहला काम हुआ आपका, कोई बात नहीं। अब क्या बोलता है हमारा फार्मूला, भाजक और भागफल में क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लिकेशन से क्या करना, शेषफल जोड़ना। शेषफल कितना दिया है 7, तो हम क्या करेंगे 7 को ऐड कर देंगे, ये हमने 7 को, बात समझ आई। देखो हर क्वेश्चन में नई समस्या, हर क्वेश्चन में नई चीज, हर क्वेश्चन में नई बातें, किसी से मैच कर रहा है क्या, लेकिन सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए। फार्मूला लिख लिया आपने, फार्मूला क्या फार्मूला बताइए, आज बच्चे बताएं वो बताइए, भाजन भाज्य भागफल से बताइए। अच्छा आप लोग को पढ़ा पर होगा, आप लोग क्या बोलते हैं बताइए इंग्लिश में, एक सीक्वेंस में बताइए। इसको बोलते हैं डिवाइडर, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, क्वांटेंट, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, डिविजिबल। अच्छा फिर इसको क्या बोलते हैं, नहीं रिमाइंडर, इसका बोलते हैं रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर मतलब शेष, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, डिविजिबल बोलते हैं, और इसको डिवाइडर, डिवाइडर, डिवाइडर बोलते हैं, जो बोलते हैं। फाइनली हमें याद होना चाहिए, इस बात में एकदम दिमाग से होना चाहिए। कौन सा वाला याद है,
हिंदी वाला जो याद है हमने पहले बताया, हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप केवल हिंदी में अच्छी होगी इंग्लिश में, जो याद रहे उसको बस याद करो। ये वाला ज्यादा सरल है हिंदी वाला, भाजक भाज्य भागफल क्लियर है। और भाज्य का हमारा क्या होगा, ठीक है बैठिए, वही बैठो ना भाई बैठिए, आगे बढ़े सब लोग। तो क्या करना अपने को, इधर देखिए, तो याद रखना है भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। याद रहेगा ना, ये फार्मूला है आपका, इससे निकल जाएगा, आंसर आ गया अपना। नेक्स्ट में आ जाए हम लोग, चलो नेक्स्ट करते हैं। ये तो क्या बोल रहा है, 5618 और 3845 में और क्या जोड़ देना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल क्या हो जाए, इतना हो जाए। तो पहले दोनों को जोड़ो, तीसरे में घटाओ। क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 16 है। ये बोल रहा है 5618 और 3845 5618 3845 क्या भी वही रखी हुई है, बोल जाएंगे अभी, अभी कोई ना आया अभी। जो 5 वाला काउंटर है ना, उसमें सबसे पहले वाला रस खोलेंगे, नाम लेगा तुम्हें काउंटर में होगा। तो पहले इसको जोड़ना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, पहले इसको जोड़ना पड़ेगा। 8 5 13 3 हासिल आया 1, ठीक है ना, जोड़ जल्दी से, 2 4 2 6 8 से 14 4 हासिल आया 1 6 3, यानी दोनों को जोड़ दिया तो क्या मिला हमें 9463। अरे तो देखिए कितना जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं, क्या को क्या मिल जाए 12850। तो देख भाई हम जोड़ने के बजाय क्या कर देंगे, घटा दीजिए। आंसर दिया है, सत्रह तो बन ही जाएगा, जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे फटाफट। जल्दी से निकालो, और 8 6 डबल 0 अब में आए 17 नंबर, क्या बोल रहा है, आप पेपर क्लियर था तो मैं सही बात सोचता हूँ, और पेपर सीधा रखना है, ठीक है ना, ऐसे रखो हाँ यहाँ आप सब करिए, और नंबर बड़े 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 जोड़ लिखिए और दो दो लिखिए, ठीक है। 17 नंबर आप लोग सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ, देखो चलो 18 में आ जाते हैं, 17 नंबर बन जाएगा। 18 नंबर देखिए, भाग के प्रश्न में, भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51
ठीक है ना, भाग के प्रश्न में मतलब भाग देगा एक दूसरे का, ठीक है ना। तो क्या दिया है, भाजक क्या है 51, पहले क्या था भाजक आता है ना, यानी ये लीजिए 51 इसने लिख दिया, ये क्या है हमारा भाजक, क्या है। फिर बोलता भागफल 16, तो भागफल कहाँ आता है हमारा, यहाँ आता है ना। फिर बोलता तथा शेषफल 27 है, यानी शेषफल तो यहाँ आता है। तो भाज्य क्या होगा, अब ये भी सूत्र याद किया था, बताओ जी क्या था भाज्य का सूत्र, बताओ। और भाज्य निकालो तो सूत्र बताइए। हाँ फार्मूला, हाँ हाँ। अरे वो तो ठीक है, सबको हम नाम दिए हैं, लेकिन फार्मूला बताइए। अभी बताए भाज्य बराबर क्या बताए थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भाज्य बराबर क्या बताए थे, लिखा था आपने, क्या लिखे देखो। हाँ तो क्या हो गया, भाजक इंटू भागफल प्लस, ये बात समझ में आई। तो हमको बताओ सारी चीजें पता है तो निकल ही ना आएगा भाग। तो ठीक हमने क्या किया, भाजक कितना बताया है 51, गुणे भागफल कितना है 16, और लास्ट में प्लस क्या कर देना है 27। पहले इसको कर लीजिए 51 गुणे 16 का टेबल बनता है सबसे, ठीक है। क्या करेंगे 51 गुणे 16 निकालो यहाँ पे। अब देखो आपके सामने मैं बता रहा हूँ, ये हमने लिखा, अब हमें रफ करना है तो हम कहाँ करेंगे, राइट साइड में क्या करेंगे, तो क्या करेंगे 51 गुणे 16, 16 कम 16 6 हासिल आया, एक क्लियर बात, 16 पंचे 80, 16 पंचे और एक, ये क्या है क्या है प्लस रिमाइंडर है कितना, शेषफल कितना है 27, कितना है, उसको भी हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, जोड़ने के लिए बोला है ना इसे। तो क्या हो जाएगा 7 6 13 3 हासिल आया, 1 2 2 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, जल्दी देखिए इसको, अगला सवाल करो चलो जल्दी से, 19 नंबर। कोशिश करो, कोशिश करो क्या बोलना, चलो सर किया हमने और सब समझ नहीं बात सर, इसमें मान ला ठीक है ना, सवाल करना कम हो क्लास लिखना था ना मार्केट की जल्दीबाजी में गया नहीं जा रहा चल आगे बढ़े हम लोग, सिर्फ मैथ ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपकी जो बुक रखती है मैथ की उसका क्या नाम है बताओ, क्या नाम है, एक्चुअल में वो सही नाम है उसका, मैजिक करता है मैथ, क्या करता है जादू करता है। अब देखना अभी जादू निकालेंगे, क्या करेगा ये अभी जादू करेगा, आपको मालूम है क्या आंसर, और अभी से पता चल जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े अपन लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताइए, ये बोलता है एक एग्जांपल इसमें दिया है,
एग्जाम्पल इसने क्या दिया है 13 0 13, यही है संख्या। ये बोल रहा है 13 0 13 यानी कि 13,013, ठीक है ना। संख्या 13 से विभाज्य होती है। 13 0 13 क्या होता है 13 से यानी विभाजित हो जाएगा पूरा। 13 एकम 13, 13 शून्य शून्य, 13 एकम। ये बात क्लियर है। तो जिस प्रकार से 13 0 13 किससे विभाजित होती है, उसी प्रकार से ये कितने अंकों की संख्या है, हाँ बता सकते हैं। उसी प्रकार से ऐसी संख्या बताओ जो शुरू किससे हो 14 से। क्या बोल रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती है। तो 14 से आरंभ यही होगी पहली संख्या, उसमें कौन सी बड़ी बात है। परेशान नहीं होना। बोला 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या निकालिए जो 14 से विभाजित हो गई, जो 14 से विभाजित हो जाए। तो पहली चीज तो 14 ये सबसे छोटी संख्या है। क्या है, सामान्यतः आपने देखा होगा 5 अंकों की जब हम सबसे छोटी संख्या निकालते हैं तो क्या होता है 1 फिर 0 0 0 0 ऐसा करते हैं ना हम। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन दे रहा है, संख्या हमारी 14 से स्टार्ट होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए, तो जब तक 14 लिखोगे तो क्या स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला 14 लिख दिया, फिर जाहिर सी बात है छोटी संख्या बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या होता है, कभी कभी हम लोग जल्दीबाजी में देखे 13 0 13 13 से विभाजित होती है, 14 0 14 भी तो 14 से विभाजित हो जाएगी। 14 एकम 14, 14 शून्य शून्य, 14 एकम 14 हो जाएगा। लेकिन जल्दीबाजी ना करिएगा, जल्दीबाजी, क्योंकि 14 केवल 0 भी कट जाएगी सबसे छोटी संख्या। हमें ये देखना है 14 सबसे छोटी संख्या मिल गई नहीं, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 14 से स्टार्ट हो। ठीक, कौन सी संख्या होगी वो 14,000। अब वो भी संख्या क्या होनी चाहिए 14 से विभाजित होनी चाहिए। तो ठीक है, इसमें देख लो पहले 14 से भाग जाता है कि नहीं जाता। 14 एकम 0 0 0 0 0 0 हो गया ना, यानी हमारा फाइनल आंसर यही होगा। अरे सॉरी यार, 14 से स्टार्ट हो लेकिन 13 से विभाजित करना चाह रहे हैं। किससे विभाजित हो, 14 से नहीं, किससे विभाजित होना चाहिए, साथ रहिए। पहले बता दो यहाँ तक की कहानी क्लियर है। 14 से शुरू होने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 14,000। यहाँ तक क्लियर है बात। हाथ डालो भी दिख जाता मणि भाई को, देखना नहीं और किसमें बैठ जाए, ठीक है। तो संख्या मिल गया हमें 14,000। आगे देखिए 13 से विभाजित होनी चाहिए, 13 से भाग दो चलो, 13 एकम कितना बचा, क्लियर है, कॉपी कर लिया, 0 भाग ना खाया, 100 हो गया, ठीक है ना। 13 सते 91 91, 13 सते 37 से क्या होता है, क्लियर है, ठीक है। 7 जा जाएगा, कितना कैरी शेष बचेगा, हाँ बचेगा। 0 पर क्या कर दिया है कॉपी, यहाँ बात क्लियर है। पहले समझा करिए फिर लिखा करिए, लिखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या, भाग में मैं बता दो, ठीक है ना। अब हमें फिर से पढ़ाना पड़ना पड़ेगा। 13 13 से 93 हो जाएगा, 13 6 78 7 13 6 जा
क्या होता है? 78, ठीक है ना। तो ये लीजिए हमने क्या ले आया 78। क्या बचा हमारे पास? 10 में 8 गया 2 और 8 में 7 गया 1। एक बात बता दीजिए आप, पहली चीज तो हमें छोटी से छोटी संख्या के लिए लिया था 14,000। अगर ये 12 ना होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता ना, लेकिन यदि हम 12 घटाएंगे प्रॉब्लम ये हो जाएगी वो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी या फिर 14 से स्टार्ट होने वाली संख्या नहीं बनेगी। तो जब हमारे पास छोटी से छोटी संख्या रहेगी तब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। और जब बड़ी से बड़ी संख्या रहेगी तो उसमें माइनस करना पड़ेगा। जब छोटी तो हमने संख्या जो 5 अंकों के लिए क्या छोटी है बड़ी? छोटी संख्या लिया है हमने। तो यहाँ पर क्या हो जाता? अगर 13 हो जाता तो काम हो जाता ना। तो 12 में कितना जोड़ोगे? 12 में कितना जोड़ोगे 13 हो जाएगा। 12 में कितना जोड़ 13 हो जाएगा। तो यानी अगर ये संख्या हमारी लास्ट में क्या होती, मतलब संख्या यहाँ पे 12 की जगह क्या हो जाता 13 हो जाता, तो हमारा काम तो हो जाता ना, हो जाता ना, हो जाता। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर एक इस संख्या में जोड़ देंगे। तो 14,000 प्लस 1 बराबर 14,001, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे हो रहा बात करना है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, दस को फिर से समझ होगा। जिस प्रकार से 13 से विभाजित हो जाती है, स्टार्ट किससे हो रही है? 13 से हो रही है। उसी प्रकार से 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 14 से स्टार्ट हो। हमने क्या निकाला? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 14 से स्टार्ट हो, फिर वो 13 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। तो हमने भाग दिया तो पता चला कि यहाँ पर लास्ट में 12 शेषफल मिल रहा है। अगर इसमें एक और होता तो 13 हो जाता, तो 13 एकदम 13 कंप्लीट हो जाता ना। तो ये जो 10 साल 76 जा रहा तो 10 77 बार चला जाता है ना, जाता। तो यहाँ हमने देखा ये 12 है, एक अगर जोड़ देते तो हमारा काम हो जाता। एक किसमें जोड़ोगे? एक जोड़ोगे अपने हाशिए में। इसमें क्या बोलते हैं आप इसको? डिविजिबल क्या बोलते हैं? तो हमारे यहाँ इसमें 14,000 में हमने एक क्या कर दिया है? जोड़ दिया। क्या कर दिया हमने? तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़े, कॉपी करना है किसी को? हो गया है? आगे बढ़े, एक तरफ चलते हैं। कहाँ तक आ गए अपन लोग? 1920 देखिए। 10,101 को 17 से गुणा करने पर गुणनफल होगा, तो गुणा करना है अपने को। क्या करना है? गुणा करना हो जाएगा गुणा। ठीक है, 20 नंबर देखिए हो गया 21। 10,170 तथा इसमें कितना अंतर है? अंतर मतलब माइनस, घटाना करोगे आ जाएगा आंसर, बताना घटाना। फिर क्या बोल रहा है 22 नंबर? इतना प्लस इतना माइनस इतना, ये बन जाएगा। पहले दोनों को क्या करना है? तीसरे क्या करना है? लेकिन आप लोग सॉल्व तो किया नहीं है अभी तक, करना चाहिए ना, ठीक है ना। फिर देखो अगला दिया मल्टीप्लिकेशन, ये 24 नंबर देखो। 39,497 कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? आसान तो है लेकिन सभी लोगों के लिए आसान है क्या? सूत्र नहीं याद करना पड़ेगा। देख पहले समझो कि वो चाहता क्या है। वो चाहता है कि हमें कोई संख्या दे रहा है। वो क्या दे रहा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 24 नंबर। ये बोलता है 39,497, ठीक है ना, में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी ये संख्या क्या होनी चाहिए? 3 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। सबसे सिंपल सा काम है, 3 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है? मोहनलाल जल्दी से बताओ। कोई संख्या 3 से कैसे विभाजित होगी, कैसे पता चलेगा? नहीं,
ये क्या कहानी, जो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी 3 से विभाजित हो जाएगी, कोई बात है नहीं। रुक जाओ, बताओ देखिए। हाँ क्या बोल रहा है, जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित, अंकों का योग मतलब 3 9 3 12 12 4 है, अच्छा 16 16 9 25 25 और 7 32, क्या चला जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक ना। 33 होता तो चला जाता, 33 होता तो एक कम हो रहा है ना, एक हो जाएगा। देखो प्रश्न कितना कठिन दिख रहा था, प्रश्न कितना कठिन दिख रहा था, ठीक है ना। 3 गणित क्या होगा ये, दिमाग लगा दो तो काम हो जाता है, हो जाता है ना। फिर से बात करें थोड़ा सा, ये क्या था, समझ में आई बात क्या बोला मैंने, क्या था, हमें ये बात याद होना चाहिए 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती है। जो हमारा रूल है या फार्मूला कहता है, वे संख्याएं जिनके अंकों का योग, अंकों का योग मतलब 3 9 4 9 7 को यदि जोड़ दें तो हमारा जो भी टोटल आएगा वो 3 से विभाजित हो जाएगा। जब हमने जोड़ा क्या हुआ, 7 + 9 = 16, 16 × 4 = 20, 20 × 9 = 29, 29 × 3 = 32। तो 32 को अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, 3 से विभाजित नहीं होता है। अगर 3 का गुणा करेंगे तो 33 हो सकता है, 11 से 33 होता है ना, तो 33 अगर हो जाता तो काम हमारा हो जाता है ना, यानी एक घट रहा है तो एक यदि इसमें जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 1, क्या हो जाएगा, समझ में आई बात, क्लियर है। फॉर्म ऑफ इक्वेशन स्कूल से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। हमें क्या करना है, देखो सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, अभ्यास के भी PYQ के भी। हाँ जी बिल्कुल बताएंगे, इसीलिए क्योंकि क्या सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना, ठीक है ना। जो नहीं पढ़ेगा तो बताएंगे ना हम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यार, चैप्टर 2 के, ठीक है, ओके। आज के लिए